शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप खिवाया बन आया है, तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर है, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नर्क में पहुँचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है, वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं, वह इसमें यानी ब्रह्मा के तन में बैठे हैं, वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूरत चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दे। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं, वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, यहाँ यह महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो, वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है, क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहाँ जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है, यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए यह याद के यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना, बाप बार बार समझाते हैं। यह समझाने जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ, हमारा पार्ट है। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है।
वह तो है हमारा घर, कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पार्ट बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ, हमको यह दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परमधाम में रहते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमको परमधाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख हैं। तब पुकारते हैं, हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही है परमधाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही है शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती हैं। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ ही होता है। पार्ट भी तुम यहाँ बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं। यह साक्षात्कार की बात है, कल और आज। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में हैं। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं, मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। परंतु सुनाओ कैसे, विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं हैं, तो सब छोरे और छोरियाँ हो गए। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना, छोरे छोरियाँ लड़ते क्यों हो? तो बाप कहते हैं, मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियाँ। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियाँ। यह हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोनी है? तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं। यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी दुनिया खौफनाक होती है। कहा रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए, यानी लक्ष्मी नारायण जैसे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो? हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे।
यह बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हो तो वहाँ तुमको यह भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई समझाएगा तो बुद्धियोग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं कि यह गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं, इसमें फ़ायदा क्या? और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फ़ायदा तो इनमें कुछ नहीं। फ़ायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजय लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे दिए हैं। परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियाँ कोई ऐसी 4 8 भुजाओं वाली थोड़े ही होंगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़े ही हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष के बाद कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पार्ट बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते सब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहाँ जाना है। अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजय के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यह जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना, वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं।
फिर यहाँ आते हैं पार बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं, बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं, यह वही ड्रामा अनुसार पाठ बजा रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अब यह झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्लेषण है, साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है, सोचा और हुआ। आज का स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति।